नाउ 10th क्लास। आज अपन बात करेंगे किसकी, ब्लड प्रेशर की। कल अपन ने ओबेसिटी के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। प्रेशर एग्जिस्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग, इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी हमारी वेसल्स के अंदर हमारी जो नसें होती हैं, नसों की जो दीवारों के ऊपर ब्लड की फ़्लो होने की वजह से एक प्रेशर बन जाता है और उसी प्रेशर को अपन कहते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कोई भी चीज़ अपन तेज़ी से भागते हैं या पानी जब तेज़ी से किसी भी पाइप में आता है तो पाइप पे थोड़ा प्रेशर बन जाता है ना। तो इसी तरीके से जब खून ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक वेन्स के अंदर दौड़ता है तो उससे उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर को अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। आर्टरीज अपने को पता है वो होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेती है और हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज़ एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लाइक 120 to 180। यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि हमारे पास आर्टरीज और वेन्स दो होती है ना, तो एक आर्टरीज का और एक वेन्स का। इस तरीके से दोनों का ही क्या होता है, प्रेशर नापा जाता है। इसमें सिस्टोलिक यानी कि कितना होता है 120 और डायस्टोलिक जो हमेशा 80 होना चाहिए, यानी है हाई कितना होना चाहिए 120 और लो कितना होना चाहिए 80। Systolic is the above number that shows pressure of arteries when the heart contracts and pumps the blood into arteries। Systolic क्या होता है कि जो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड जाता है उसका जो प्रेशर होता है, जब हार्ट से जैसे आर्टरी में जाता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि पूरी बॉडी में सप्लाई करना उसको, इसलिए वो ब्लड प्रेशर 120 है। Diastolic is the number below that shows the pressure of arteries when the heart relaxes and its muscles become loose। अच्छा, तो डायस्टोलिक क्या होता है कि जब हार्ट थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो उस केस में जो हमारे पास होता है, या अगर मैं इसको सीधे सीधे कहूँ कि जब हार्ट फूलता है और ब्लड को डालता है तेज़ी से तो उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तो उसे अपन कहते हैं सिस्टोलिक, यानी ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर। The systolic blood pressure of a normal person between 90 to 120 mm mercury level and diastolic blood pressure is between 60 to 80। सिस्टोलिक हमेशा 90 से 120 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। और सिमिलरली डायस्टोलिक भी जो है वो हमेशा 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली ये भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमें नुकसान हो सकता है। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड sphygmomanometer। Stephen Hales in 1733 measured the blood pressure of horses for the first time and Copeland had defined blood pressure in 1983। अच्छा, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जिस मशीन को यूज़ करते हैं उसे अपन कहते हैं स्फाइगोमैनोमीटर, जो कि स्टीफन हेल्स ने 1733 में इसको यूज़ किया था घोड़ों का, सबसे पहले घोड़ों का ब्लड प्रेशर नापने के लिए, और बाद में इसे क्या किया गया 1983 में कॉपलैंड ने इसे और अच्छे से डिफ़ाइन किया। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर। इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन आवर आर्टरीज एंड वेन्स इज abnormally low। When the blood pressure is extremely low, then the oxygen and nourishing food don't reach the important organs like heart, brain, kidney। Thus these organs stop working properly and can damage the organs permanently। Yes, लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब ऐसे केसेस में जैसे हमारे जो हार्ट है, ब्रेन है, किडनी, इन तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता और ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, और कई बार जब ये बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से ये डैमेज भी हो सकते हैं हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्रेन और किडनी। हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। यस, ये होता है क्योंकि हमारी आर्टरीज पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एंजाइटी, एंगर, जेलिसी, कन्फ्यूज़न, ईटिंग मोर फूड दैन नीडेड, कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफ एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज। ये कहते हैं हाई बीपी जो होता है उसके कई कारण हैं, जैसे एंजाइटी, गुस्सा, किसी से जेलेसी होना, कंफ्यूज होना, ज़्यादा खाना खा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना, वाइट शुगर खाना, तेल, मसाले, घी, अचार, मीट, मिठाइयाँ, ये सब खाने से क्या होता है बीपी हाई हो जाता है। और टाइमली डायग्नोस ऑफ हाई बीपी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
Such patients should eat food containing potassium like fresh fruits, packed foods, stuff शुड बी अवॉइडेड। हाँ, ये इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, उन्हें पोटेशियम, फ्रेश फ्रूट्स और पैक्ड फूड्स जो है इनको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ फूड शुड बी बैलेंस, उनका कैल्शियम और मैग्नीशियम बैलेंस होना चाहिए। ईट मोर फूड आइटम दैट कंटेन फाइबर, सैचुरेटेड फैट्स शुड बी रिड्यूस्ड। यस, सैचुरेटेड फैट्स और उन्हें फाइबर्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। In addition, exercise regularly. Walking 30 minutes in the best is the best exercise. एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली और एटलीस्ट 30 मिनट्स उनको क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, डेली करना चाहिए। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को उन्हें अवॉइड करना चाहिए, तभी वो क्या है, सही रह सकते हैं ना। तो अब आज के हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे? व्हाट इज़ बीपी? What is the appropriate quantity of BP? How many types of BP? And yes, what are the side effects of high BP and low BP? What are the reasons of high BP and how we prevent from this?